350 करोड़ से ज़्यादा कैश और 3 बैग में ज्वेलरी ये बरामद हुए हैं धीरज कुमार साहू के ठिकानों से। आपको बताते चलें, धीरज कुमार साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं झारखंड से। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनपुट मिली थी कि धीरज कुमार साहू कुछ टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ धीरज कुमार साहू के 9 ठिकानों पर रेड की। रेड के दौरान इन 9 ठिकानों पर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 10 बड़ी बड़ी अलमारियां मिली। जब इन अलमारियों को खोला गया तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इन अलमारियों में नोट ठसाठस भरे हुए थे। अब इतना सारा कैश मिलने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी गिनती शुरू करी। गिनती कराने के लिए 9 टीमें बनाई गई जिसमें 80 आदमी थे। इतनी लंबी चौड़ी टीम बनाने के बावजूद 4 से 5 दिन लगे कैश गिनने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 40 मशीनें इस्तेमाल करनी पड़ी कैश गिनने के लिए। तब जाकर ये 24 घंटे की शिफ्ट में इन टीमों ने काम किया, तब जाकर 4 से 5 दिन में सारा कैश गिना गया। इस कैश को रखने के लिए 176 बैग का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, 176 बैग, अब आप सोचिए कितना पैसा होगा। आपको बता दें, धीरज कुमार साहू शराब के एक बड़े कारोबारी हैं। अब ये पैसा व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी है, ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा या इसका जवाब धीरज कुमार साहू देंगे। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जहां एक आम हिंदुस्तानी 200-400 रुपए के लिए सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके घर 350-400 करोड़ कैश ऐसे ही पड़ा रहता है। अब इस चीज को लेके बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। आने वाले टाइम में देखते हैं कि इलेक्शन में इस कैश का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बाकी आप अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है कि धीरज कुमार साहू ने इतना कैश किस लिए इकट्ठा कर रखा था? क्या इलेक्शन में इस्तेमाल होना था या इसका कुछ और इस्तेमाल किया जाना था? हमें कमेंट करके बताइए, आपकी राय क्या है।